तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्लास 10 का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। इसमें लमसम 45 ऑब्जेक्टिव हैं और इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप इस पे इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 12 ही क्वेश्चन को देखेंगे, कम समय लेंगे। और अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं अभी आप सभी का जो है हैंडसम मास्टर चैनल में स्वागत करता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बताइए। मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क, ये चारों में से कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ये बिस्मार्क होगा। क्या होगा, बिस्मार्क होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा का दिया है क्वेश्चन कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। जब 1830 की क्रांति हो गई, समाप्त हो गई, तो उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया है संघीय शासन, बी में संवैधानिक राजतंत्र, सी में गणराज्य और डी में दिया है अधिनायकवाद। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो 4 ऑप्शन में संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद। तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का है जो शासन स्थापित हुआ था। तो चलिए मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ये दूसरा संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे वियना सम्मेलन कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1848 ईस्वी। तो बताइए चारों में से जो होगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो मैं बता दूं, आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी आपका सही आंसर है। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर कौन थे। ठीक है, ए में दिया है कि दार्शनिक थे, बी में दिया है राजनीतिक धर्म सुधारक, सी में कि डी आपका जो है समाज सुधारक। तो बताइए इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो मैं बता दूं, चौथा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका, समाज सुधारक। यानी मार्टिन लूथर कौन थे, तो समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिपाही था, बी में किसान था, सी में जमींदार की नाविक। बताइए सही इसमें आंसर कौन सा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, नाविक था। गैरिबाल्डी क्या था पेशे से, तो नाविक था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस को, बी में दिया है तुर्की को, सी में दिया है जर्मनी को या डी में दिया है यूनान को। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो चलिए मैं बता दूं, छठवां का जो ऑप्शन है वो सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ठीक है, तुर्की को क्या कहा जाता था, यूरोप का मरीज कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये हिल जा रहा है थोड़ा सा स्टैंड। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था कि उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्रीमिया का युद्ध, बी सोडेवा का युद्ध, सी में दिया है प्रसाद डेनमार्क युद्ध और डी में ऑप्शन में दिया है सेडान का युद्ध। तो बताइए ये
7वां का जो आंसर होगा इसमें से कौन सा होगा? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ कब, किस युद्ध के बाद? तो चलिए मैं बता दूं, 7 नंबर का आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर सही है आपका ये सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का हमारा क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य जो है एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य बताइए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है जर्मनी, बी में यूनान, सी में तुर्की और डी में इंग्लैंड। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं 8 नंबर का जो क्वेश्चन आपका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। यूरोपवासी जो थे किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया, सी बुब और डी जारशाही। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चलिए 9 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुर्बो जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिल बेरिन एक संस्था थी। जिल बेरिन एक संस्था थी, तो कौन सी संस्था थी? चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा हिल रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, जिल बेरिन एक संस्था थी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्रांतिकारियों की, बी में दिया है विद्वानों की, सी में विद्वानों की, ऑप्शन इधर का उधर दे दिया है, बी में व्यापारियों की और डी में पादरी समांतों की। तो बताइए इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सही है ये वाला बी, व्यापारियों की हो जाएगा, क्योंकि जिल बेरिन एक संस्था थी तो व्यापारियों की थी। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इटली को, बी में दिया है फ्रांस को, सी में हंगरी को, डी में दिया है आपका यूनान को। तो बताइए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनान को कहा जाता था, ये सही आंसर है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो ईरान को। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो है 10 क्लास तक मैं बना रहूँगा। जब तक से आप क्लास 10 का मैट्रिक का एग्ज़ाम आप दे नहीं देते हैं तब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, मेरा वीडियो आपके साथ बना रहेगा, आपकी हर तरीके से मदद करेगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो आपके क्लास 10 में हैं, ताकि वो आपका आभारी बना रहें, आपको बोले कि हाँ मित्र आपने अच्छा दिया था, जिससे आप मेरा रिजल्ट अच्छा आया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में और डी ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए तो 12 नंबर का आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इटली में सही आंसर है। 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।